बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की नई क्लास के साथ हाज़िर हूँ और आज हमारे जो लेक्चर है बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, अहम भी है। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताता चलूँ कि आज से जो हमारे लेक्चर्स अभी आगे मज़ीद शुरू होने जा रहे हैं, इसमें टोटल 7 आगे लेक्चर होंगे। आज के लेक्चर को मिला के 6 लेक्चर जो हैं ये थोड़े से तवील होंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे तमाम जो हाउसेस हैं, उनके जो लॉर्ड हैं, वो अगर किसी भी जगह पे प्लेस हो जाएं तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है। मैं ये भी इसमें शामिल कर दूंगा कि अगर अच्छी जगह पे है, आप कब उसका स्टोन पहन सकते हैं, कब नहीं पहन सकते, या रेमेडीज़ के हवाले से क्या क्या उनके असरात होते हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा वो हमारा सिर्फ रेमेडीज़ का होगा। उसके बाद एक आप लोगों का टेस्ट होगा। उस टेस्ट के लिए 1 माह का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को, और उस 1 माह के टाइम के अंदर आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी होगी। जो स्टूडेंट्स उस टाइम फ्रेम के अंदर अपनी असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स 1 माह के अरसे में असाइनमेंट्स नहीं सबमिट कर पाएंगे, अनलेस और अनटिल के हमें बग़ैर बताए कोई मजबूरी है या परेशानी है, बग़ैर बताए किसी ऐसी जगह मसरूफ़ हैं, बेहतर है कि इन्फॉर्म कर दें, बिकॉज़ ये ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है, हम उसको ताकि बेहतर अंदाज में देखें। तो जो उस टाइम फ्रेम में नहीं असाइनमेंट सबमिट करेंगे वो सर्टिफिकेट जो है नहीं हासिल कर पाएंगे। आज की क्लास सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ। आप हेडिंग देख सकते हैं कि लगन एंड हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। यहाँ पे एस लिखना मैं भूल गया हूँ, डिफरेंट हाउसेस के आपका जो लगन है, लगन अब आप लोग को मालूम है कि पहले घर को कहते हैं, असेंडेंट पहले घर को कहते हैं, या ताले भी इसको कहा जाता है। कि अगर असेंडेंट का मालिक ज़ायचे के किसी भी घर में आ जाए तो उसके क्या असरात होते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। दूसरे नंबर पे इससे आगे सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेकंड हाउस के बाद तीसरा, चौथा, 5वां और आगे 12वें घर तक जितने भी हाउसेस हैं, इनके जो लॉर्ड हैं वो आप लोगों ने ख़ुद से करने हैं। मैं आपको पहले 2 घरों के बारे में बता दूंगा, आगे जितने हाउसेस हैं वो आप लोगों ने ख़ुद से उनको देखना है और ख़ुद से आपने उसको तरतीब देना है। कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। इस वक्त सबसे पहले हमारे पास एरीज़ लगन नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है एरीज़। एरीज़ से आगे टॉरस। तो एरीज़ लगन के अंदर अगर हम देखें कि इसका जो हाकिम है मरीख, मार्स, वो अगर अपने ही हाउस में, फर्स्ट हाउस में प्लेस हो जाए तो यहाँ पे एक योग भी बनता है। इसको पंच महायोग कहा जाता है। और अगर आप लोग इसका वर्ड सीख लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि मैं आप लोगों को आसान और इजी वर्ड्स में समझाऊं कि कौन कौन सी चीज़ें कब कहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्लियर होने चाहिए। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में आ जाता है, यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोट करनी है कि मरीख के पास पहला घर भी है, मरीख के पास 8वां घर भी है, 8th हाउस भी इसी के पास है। मरीख एरीज़ के लिए ख़ास है और 8वें के लिए आम है। अगर पहले घर में आ जाए तो ऐसा शख्स, उसकी बोल्डनेस बहुत अच्छी होगी, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, वो चालाक भी हो सकता है, होशियार भी हो सकता है, और जो जो चीज़ें पहले घर से मंसूब हैं उसमें उसको ताकत देगा। अगर पहले घर का मालिक मरीख दूसरे घर में आकर बैठ जाए, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी आपने देखनी है कि अगर मरीख पहले घर में है
यहाँ से उसकी चौथी नज़र होती है। 4th हाउस पे आपको पता ही होगा कि मरीख की चौथी, 7वीं और 8वीं नज़र होती है। ठीक है जी। 4th हाउस को भी देख रहा है कि पहले घर में मौजूद है, चौथे घर में भी उसको माँ का सुख देगा, घर का सुख देगा। बिल्कुल सामने 7वें घर को देख रहा है तो बीवी का सुख और बीवी के ऊपर उसकी नज़र। 8वें घर को देख रहा है तो 8वें घर से जो चीज़ें मंसूब हैं उसके ऊपर भी उसकी ग्रिप होगी। अब 2nd हाउस में अगर मरीख आ जाता है, 2nd हाउस के अंदर खाना माल में आ जाना। अब ये तो आपको मालूम है कि इस लगन में दूसरा घर वीनस के पास है। वीनस और मरीख आपस में दोस्त नहीं हैं, लेकिन एरीज लगन में मरीख का दूसरे घर में आ जाना अच्छा होता है। उसकी रीज़न ये है कि जितना भी मईशत के मामलात हैं, जितने फाइनेंस के मामलात हैं, वो ख़ुद से उसको कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दूसरे घर का ताल्लुक़ बोलने से भी है। ऐसा शख्स बोलते वक्त तनकीदी हो सकता है, कुछ ऐसी बातें भी कर जाएगा कि जो दूसरों के लिए नागवारी का बाइस बनेगी। क्योंकि मरीख का ताल्लुक़ आपको पता है जोश, वलवला, गुस्सा इन चीज़ों के साथ है। तो बोलते वक्त वो ये परवाह नहीं करेगा कि उसने क्या गुफ्तगू करनी है। इसके अलावा 2nd हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि वो ख़ुद वहाँ पे आ गया और वहाँ पे आके ख़ुद वो अपनी चीज़ें देख रहा है। यहाँ से उसकी नज़र पड़ी 5वें घर पे, चौथी नज़र 5वें घर पे। औलाद का सुख उसको देगा, औलाद को देख रहा है बैठा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ से उसकी 7वीं नज़र 8वें घर पे कि जो उसके विरासती मामलात हैं उसके ऊपर उसकी नज़र। फिर उसके बाद 9वां घर कामयाबी का घर। अच्छा, यहाँ पे अगर मरीख आ जाए, 2nd हाउस में अगर मरीख आ जाए तो आप मरीख का स्टोन लेकर पहन सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी बड़ी कमज़ोर है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सियारा किसी भी घर में आ जाए, कभी भी डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी को आपने इग्नोर नहीं करना। आप लोगों को मालूम है कि अगर दूसरे घर में आकर मरीख की डिग्री 29 है, 29 डिग्री का बनता है, तो वो बेचारा डेड पोजीशन में है, वो क्या मईशत को कंट्रोल करेगा। तो फिर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मरीख का जो स्टोन बनता है वो आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं। अब 3रे हाउस में मरीख आकर बैठ जाता है। मैंने आपको बताया था कि लगन से तीसरा घर हमेशा एंटी पार्टी होता है। उसकी वजह यह है कि तीसरे घर का ताल्लुक़ होता है मेहनत के साथ, और तीसरा घर रूल कौन कर रहा है? जमनाय, और जमनाय का लॉर्ड है मरकरी। तो मरकरी की और मार्स की आपस में दोस्ती नहीं है। तीसरे घर में मरीख का आ जाना इंसान की मेहनत को डबल कर देगा। बिला वजह की छोटी मोटी ट्रैवलिंग उसकी चलती रहेगी, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर देगा, छोटे बहन भाइयों को खामख्वाह में तंग करना शुरू कर देगा, या छोटे बहन भाई आपको तंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ से बैठकर 6ठे घर में उसकी चौथी नज़र पड़ रही है, और 6ठा घर आप लोगों को मालूम है रोग का है, बीमारियों का है, हाउस ऑफ कंपटीशन भी होता है कि कंपटीशन के अंदर तो फ़ायदा देगा, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो परेशानियां हैं या बीमारियां हैं या रोग के जो मामलात हैं उसमें भी इजाफ़ा करेगा। लेकिन यहाँ पे भी डिग्री वाइज उसकी कंपैटिबिलिटी ज़रूर आपने देखनी। यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 9वें घर पे, 9th हाउस
किस्मत का घर, बख्त का घर, कि तीसरा घर एरीज लगन में ख़राब होता है। यहाँ से बैठकर जब वो 7वीं नज़र डालेगा 9th हाउस में, तो उसके कामों में ऑब्स्टिकल्स भी पैदा कर सकता है। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 10वें घर में, तो 10वें घर के अंदर इसका करियर है, इसका कारोबार है, इसके इज़्ज़त रिस्पेक्ट के मामलात हैं, इसकी तरक्की प्रमोशन के मामलात हैं। कि तरक्की प्रमोशन के मामलात को यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए जब भी मरीख तीसरे घर में आ जाए एरीज लगन में, तो कभी भी मरीख का स्टोन आपने नहीं पहनना। अच्छा, अब पोजीशन ऐसी है कि हमने मरीख को ठीक भी करना है, तो क्या करेंगे? मरीख से रिलेटेड जो सदकात हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू करें। सबसे आसान ये होता है कि मरीख का अदद बनता है 9 नंबर का ताल्लुक़ मार्स के साथ है, रेड कलर का ताल्लुक़ मार्स के साथ है। आप लोग ख़ुद से एक्सप्लोर करें कि कौन कौन से ऐसे सदकात बनते हैं जिनका ताल्लुक़ मरीख के साथ है। जो चीज़ें आप मंसूबात पढ़ चुके हैं दूसरे तीसरे लेक्चर में, आगाज़ में ही मैंने आपको बताया था कि मार्स के साथ क्या क्या चीज़ें रिलेट होती हैं। अगर कुछ समझ नहीं आता तो एक 100 रुपये का नोट है लाल रंग का, वो आप किसी को दे सकते हैं। अगर वो भी समझ नहीं आता तो 90 रुपये आप किसी को दे सकते हैं। तो इस तरह से अपनी रेमेडीज़ को जनरेट करना भी सीखें कि रेमेडीज़ किस तरह से की जाती हैं, और ये आपकी प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। जायचे का चौथा घर, एरीज लगन में चौथा घर, अगर चौथे घर में मरीख आ जाता है तो यहाँ पे आके सबसे बुरी पोजीशन का होता है ये। आप लोगों को मालूम है कि कैंसर में, बुर्ज सरतान में मरीख को हबूत होता है, मरीख डेबिलिटेटेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और यहाँ पे बैठकर घर का सुख ख़राब करेगा। यहाँ से चौथी नज़र डालेगा, बीवी के सुख को ख़राब करेगा। यहाँ से 10वें घर पे करियर को ख़राब करेगा। और उसके बाद 11वां घर, ख्वाहिशात का घर, दोस्तों का घर, बिज़नेस के प्रॉफिट का घर, कि जहाँ जहाँ नज़र डाल रहा होगा वहाँ वहाँ पे ख़राबी पैदा कर रहा होगा। तो कभी भी मरीख चौथे घर में आ जाने से आप लोगों ने उसको ताकतवर नहीं करना, उसकी रेमेडीज़ ही आपने करनी है। आगे बढ़ते हैं 5वें घर पे। अगर मरीख 5वें घर में आ जाता है, मरीख की और शम्स की दोस्ती है और मोल तरकोन में भी आ गया। मोल तरकोन में आने के बाद यहाँ पे ये बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है, औलाद का सुख देगा। हो सकता है इनाम भी निकाल दे, कोई लॉटरी निकाल दे कि ऐसे शख्स की हादसाती तौर पे कहीं पे गया है और दोस्तों के साथ गया है, किसी महफिल में है, वहाँ पे कोई कुरानंदाज़ी है, मजाक मजाक में भी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया तो उसका इनाम निकल आया। या कई दफ़ा मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि कहीं पे कुरानंदाज़ी हो रही होती है और एक ही शख्स के बार बार इनाम निकल रहे होते हैं। उसका मतलब ये है कि मरीख जो है 5वें घर में आके बैठ गया, मोहब्बत के मामलात में फ़ायदा देगा। यहाँ से जब ये चौथी नज़र डालेगा 1 2 3 4 8वें घर के ऊपर, तो 8वें घर से मंसूब जितनी चीज़ें हैं उनको भी ये कंट्रोल कर रहा होगा कि लगन का जो मालिक है वो 8वें घर की चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहा है, विरासती मामलात को देख रहा है, ऑब्स्टिकल्स को देख रहा है कि वो ख़ुद से अपनी ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के बारे में सोचता रहता है कि मैंने कैसे उनको दूर करना है। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 11वें घर पे, 11वें घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पे भी इसकी नज़र होगी। और उसके बाद 8वां घर जो कि इस लगन में 12वां घर बनता है, उस पे भी इसकी नज़र होगी।
तो पाँचवें घर में अगर मरीख आ जाता है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं फिर बता दूं कि डिग्री वाइज उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो ताकत है, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। आगे बढ़ते हैं कि छठे घर में अगर मरीख आ जाता है, छठा घर ख़राब घर, ख़राब पोजीशन में आ गया कि उसका दिमाग जाके बैठ गया रोग में, ख़ुद से ही अपनी बीमारियों को एज्यूम कर लेता है, ख़ुद से ही अपनी प्रॉब्लम्स को जनरेट करना शुरू कर दे कि कोई भी काम शुरू करना है उससे पहले मायूसी कि मेरा काम होगा नहीं होगा, किसी के साथ कोई कंपटीशन है पहले से ही एज्यूम कर लिया मैंने तो हार जाना है, और वाकई हार जाता है फिर, क्योंकि ख़राब घर में यहाँ से बैठकर नौवें घर को देख रहा है, चौथी नज़र डाल रहा है, नौवें घर को भी ख़राब कर रहा है, फिर यहाँ से बैठ के 12वें घर पे नज़र डाल रहा है, उसको भी ख़राब कर रहा है, और लगन को भी देख रहा है, अपने घर को भी। तो अपने अंदर भी उसकी छठे घर से रिलेटेड जो वेव्स निकल रही हैं वो उसके दिमाग तक पहुँच रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं सातवां घर। सातवां घर अगर मरीख लगन का मालिक सातवें घर में आके बैठ जाए तो यहाँ पे मरीख की पोजीशन, क्योंकि उसके लाइफ पार्टनर का घर है, शरीक हयात का घर है, यहाँ पे अगर मरीख आकर बैठ जाता है बिल्कुल सामने, तो उसका कंट्रोल अपनी वाइफ पे होता है, क्योंकि बीवी के घर में जाके बैठ गया। और यहाँ इस हाउस की जितनी चीज़ें हैं उसको बड़े आसानी तरीके से डेली वेजेस में उसको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ में गड़बड़ देगा, क्योंकि एंटी प्लैनेट है, सारे काम को तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो उस घर से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर के साथ उसका मिजाज नहीं मिलेगा कि वो अपनी बीवी के घर में आके बैठ तो गया है, उसको उसने कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन उसका मिजाज क्योंकि मुख्तलिफ है तो उसके मिजाज की वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर मरीख 7th हाउस में आ जाता है, यहाँ से बैठकर 10वें घर में नज़र डाल रहा है, जो कि चौथी नज़र है उसकी, यहाँ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, अपने कारोबार को देख रहा है, फिर उसके बाद उसकी नज़र अपने घर पे भी है 7वीं नज़र, और अपने खाना माल पे भी है। ठीक है जी। अगर अपनी बीवी को दबाना चाहते हैं, बीवी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो फिर आप मरीख का नगीना इस पोजीशन पर लेकर पहन सकते हैं, 7th हाउस। और मरीख का यहाँ पे आ जाना और यहाँ से कारोबार को देखना ये भी इंडिकेट करता है कि शादी के बाद इस शख्स को कारोबार में फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से उसकी मईशत को भी देख रहा है वो, कि बीवी की वजह से या बीवी का नसीब साथ अटैच होने की वजह से उसकी मईशत भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। लगन का मालिक 8वें घर में आके बैठ गया, अपना घर है, इसका अपना घर है, लेकिन ख़राब घर है। बेशक उसका अपना घर है। यहाँ पे एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम भी शायद दी थी कि एक शख्स की 2 शादियाँ हैं, एक बीवी बहुत अच्छी है, एक बीवी बहुत बुरी है। जब वो पहली बीवी के पास आता है तो बहुत खुश रहता है, लेकिन दूसरी बीवी के पास चला गया, घर उसका अपना ही है, उसने उसको घर भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उस घर में रहने वाले लोगों के साथ उसका मिजाज नहीं मिल रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही वो घर ख़राब है। तो जब भी मरीख लगन का लॉर्ड 8वें घर में आ जाए, बेशक स्कॉर्पियो का भी वो लॉर्ड है, लेकिन उसके लिए आम है, ख़ास नहीं है, तो कभी भी आपने उसको स्टोन रेकमेंड नहीं करना, सिर्फ सदकात ही देने हैं। और ऐसे शख्स को ये भी बोलना है कि सुर्ख रंग के कपड़े ज़्यादा ना पहना करो। यहाँ से इसकी चौथी नज़र 1 2 3 4 11वें घर को देख रहा है।
11वें घर से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं, बड़े बहन भाई, उनके साथ ख़राबियाँ पैदा कर रहा है। दूसरा घर, रिश्तेदारों का घर, मईशत का घर, कि यहाँ से बैठ के उसकी मईशत में भी कुछ गड़बड़ कर सकता है, उसकी गुफ्तगू बड़ी मायूस कुन होगी। अब यहाँ से 8वीं नज़र उसकी, तीसरा घर, मेहनत पे मेहनत करवाता चला जाएगा, और ऐसी मेहनत जिसका फल सिला कोई नहीं। अब इसके बाद लगन का मालिक आके बैठ जाता है मोल तरकोन के अंदर ही 9वें घर में। तो 9th हाउस में आकर लगन का बैठ जाना अपनी किस्मत के घर में, बैरून मुल्क सफ़र या लंबे सफ़र में, 9वां घर कुर्बानी का घर भी होता है, यहाँ पे आके इसको फ़ायदा देगा। और आप लोगों को मालूम है कि मरीख और मुश्तरी दोनों आपस में दोस्त भी हैं। 9th हाउस में आकर बैठ जाना अच्छी पोजीशन पे, यहाँ से बैठकर तीसरे घर को देखेगा कि वो शख्स जो भी मेहनत करेगा उसका सिला उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत के बिल्कुल सामने कामयाबी है। फिर चौथा घर, चौथे घर पे नज़र डालेगा तो चौथा घर उसको घर का सुख देगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, अच्छी गाड़ी उसको दिलवा देगा, और भी चीज़ें जो उस घर से मंसूब हैं उससे भी। यहाँ पे अगर मरीख वीक है, कमज़ोर है, तो आप मरीख का स्टोन लेकर पहन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जायचे का 10वां घर। मरीख अगर 10वें घर में आकर बैठ जाता है बुर्ज जद्दी में, कैप्रिकॉन में, तो यहाँ पे मरीख को शर्फ होता है, और ये यहाँ पे 10वें घर में बैठना मरीख के लिए बहुत अच्छी इंडिकेशन होती है। यहाँ से चौथी नज़र उसकी लगन पे पड़ रही है, अपने आप को देख रहा है। 7वीं नज़र उसकी सामने माँ के घर पे है, माँ के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखेगा। और उसके बाद 5वें घर पे उसकी 8वीं नज़र है, तो यहाँ पे औलाद का सुख भी उसको देगा। लेकिन एक चीज़ का आपने जहन में और ध्यान रखना है कि यहाँ पे मरीख अगर शर्फ का है लेकिन मरीख की डिग्री ही 0 है, तो ऐसा शर्फ किस काम का कि कोई फ़ायदा ही नहीं दे रहा। फिर आप उसका स्टोन उसको पहनाएंगे ताकि उसको थोड़ी सी ताकत दें। स्टोन पहनने का सबसे बेहतरीन फार्मूला होता है, मेरे से अक्सर पूछते हैं कितने कैरेट का पहने, कितने वज़न का पहने, किस तरह से पहने। मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगा कि एक ह्यूमन बॉडी को कितने वज़न का स्टोन रिक्वायर्ड होता है, उसके ऊपर हमने डिस्कस करना है। जैसे हर इंसान का स्टमक है कि एक वक्त में वो कितना खाना खा सकता है, इसी तरह हर इंसान की बॉडी की एक कैपेसिटी होती है। उसके मुताबिक आप अगर दर्जी पे जाते हैं तो दर्जी आपको बताता है, जो टेलर है, कि आप के जिस्म के मुताबिक इतना कपड़ा आपकी बॉडी के लिए चाहिए। इसी तरह आपकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कितने वेट का स्टोन आप लोगों ने लेकर पहनना है। मरीख अगर आ जाता है 11वें घर में, यहाँ पे 11वें घर में मरीख का आ जाना, मरीख की और ज़ुहल की आपको पता है आपस में दोस्ती नहीं है, लेकिन यहाँ पे आकर वो करेगा ये कि 11वें घर में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ख्वाहिशात हैं, फुलफिलमेंट्स ऑफ डिज़ायर्स हैं, फिर उसके बाद बड़े बहन भाई हैं, फिर उसके बाद आपके कारोबारी मामलात का जो मुनाफा है, बिज़नेस का प्रॉफिट है, इन सारी चीज़ों को ठीक करेगा। लेकिन एक चीज़ में गड़बड़ डालेगा कि जहाँ पे इंसानी ताल्लुक़ आ जाता है, जैसे बड़े बहन भाई का मैंने ज़िक्र किया कि बड़े बहन भाइयों से ज़हनी हम आहंगी नहीं होगी उसकी, कि बड़े बहन भाइयों पे हमेशा हावी रहने की कोशिश करेगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें किसी बॉडी या किसी जिस्म का ताल्लुक़ नहीं है या किसी सोच का ताल्लुक़ नहीं है उसके अंदर, जैसे छोटी मोटी बीमारियां हैं, बीमारियां उसको देगा ज़रूर। कभी नज़ला हो गया, कभी ज़ुकाम हो गया, कभी कहीं चोट लग गई, कि जब भी उसकी दशा चलेगी मरीख की, जब भी हम अपनी ज़ुबान में दौरे अकबर, दौरे अस्कर कहते हैं
कि दशा अंतरदशा, ये वर्ड कॉमन है कि जब भी उसका दौर चलता है, मैंने तीसरे या चौथे लेक्चर में गालबन बताया था कि मरीख की दशा कितने साल की होती है। जब भी उसकी दशा चलेगी उसके अंदर, या मैं ये बता दूं कि किसी भी सियारे की जब दशा चलती है, उसका दौर अकबर चलता है या दौर असगर चलता है, तब उसके जो फ़ायदे और बेनिफिट्स जो होते हैं या उसकी जो ख़राबियाँ होती हैं आपके जायचे के मुताबिक, वो स्पीड अप हो जाती हैं। यहाँ से बैठ के मईशत के घर पे नज़र, चौथी, मईशत में फ़ायदा देगा लेकिन बोलने में ज़रा थोड़ा सा गुस्से वाला होगा। फिर यहाँ से बैठ के औलाद के घर पे नज़र, कि औलाद के साथ मामलात को बेहतर करेगा, और इसके साथ आठवीं नज़र उसकी छठे घर पे, और छठे घर के जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर भी उसकी नज़र होगी। अब आखिर में जो 12वां घर है, 12वें घर में अगर लगन का मालिक 12वें घर में चला जाता है कि अपने से एक घर पीछे चला गया, 12वें घर का ताल्लुक़ जो है वो तन्हाई से है, कैद व बंद से है, हासदीन से है, जादू टोने से है, अखराजात से है, हॉस्पिटल के ख़र्चे से है, कि उसको तन्हाई भी देगा, उसके अखराजात में भी इजाफ़ा करेगा, लेकिन एक काम अच्छा कर देगा, क्योंकि 12वें घर का ताल्लुक़ बैरून मुल्क सेटलमेंट इमिग्रेशन से भी है। उसको अपने आबाई वतन से दूर ले जाएगा, किसी ऐसे मुल्क में सेट कर देगा जहाँ की नेशनैलिटी उसको ईज़िली मिल जाएगी, या उसकी सारी ज़िंदगी ये ख्वाहिश रहेगी कि मैं अपने जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ उस कंट्री को छोड़कर मैं किसी और मुल्क की नेशनैलिटी लूँ, और उसको मरने से पहले दिलवाएगा ज़रूर। यहाँ से चौथी नज़र, 1 2 3 4, तीसरा घर जो है चौथी नज़र तीसरे घर पे डाल रहा है, तो उसकी मेहनत के मामलात को ज़्यादा कर दिया। फिर 12वें घर से छठा घर, ख़राब घर से ख़राब घर पे नज़र, और 7वें घर पे उसकी 8वीं नज़र, तो बीवी के साथ भी जो मामलात हैं उसमें भी गड़बड़ पैदा कर दी। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने लाजमी अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी कोई सियारा अगर ख़राब घर में है, छठे में है, 8वें में है, 12वें में है, या हबूद का है चौथे घर में मरीख, और गरूब है, गरूबियत का शिकार है, कम्बस्ट है, तो फिर आप उसका स्टोन उसको पहना सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर मरीख कहीं पे मौजूद है और वो गरूबियत का शिकार है, तो अगर आप उसकी गरूबियत को ख़त्म नहीं करेंगे तो होगा ये कि वो एक ऐसा बच्चा होगा जो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, कि उसका बस वजूद ही है, और वो ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर या अपने घर वालों पे ज़िम्मेदारी है। ख़राब घर का बिल्कुल डेड हो जाना ये भी एक ख़राबी है, कि अगर आपका बीमारियों का सयारा कम्बस्ट हो जाता है, आप जितनी मर्ज़ी अद्वियात इस्तेमाल कर लें, आपको उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आपको ठीक होने के लिए उस घर को ठीक करना भी ज़रूरी है, चाहे वो छठा घर हो, चाहे वो 8वां हो, चाहे वो 12वां हो। कि आप किसी शख्स को मेडिसिन दे रहे हैं, वो बीमार है लेकिन उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, तो ये एक परेशानी वाली बात है कि जब तक उस पर असर नहीं होगा आप कैसे उसको ठीक कराएंगे। मिसाल के तौर पे अगर छठा घर ख़राब है, मरीख यहाँ पे गरूबियत का शिकार है, तो आपने उसकी गरूबियत ख़त्म करनी है। अगर यहाँ पे छठे घर में मरीख आ जाता है और गरूब हो जाता है, तो ऐसा शख्स सोचने समझने की सलाहियतें उसकी ख़राब हो जाएंगी। कोई तो उसकी सेंसेस हों, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोग को ये बता रहा था कि जब भी कोई भी सियारा कहीं पे भी मौजूद है, वो चाहे शर्फ का है, चाहे हबूद का है, उसकी नज़र क्या है, या कोई भी थ्योरी उसके ऊपर अप्लाई है, तो डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी आप लोगों ने लाजमी देखनी है।
आप किसी को प्रेडिक्ट करते हैं कि मरीख आपके फर्स्ट हाउस में है, आप जनाब बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो शख्स खुद परेशान होगा कि मेरे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है। क्यों परेशान होगा? बिकॉज़ हो सकता है उसके जायचे में मार्क्स जो है वो 1 दर्जे का हो, 2 दर्जे का हो, या 28 दर्जे का हो, 29 दर्जे का हो, कि वो डेड पोजीशन पे है या अर्ली एज में है, चाइल्ड पोजीशन पे है, तो उसको वो असरात ही नहीं मिल रहे। तो डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।